प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश चार भुजाधारी हैं और किसी भी घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि भगवान गणेश का एक दांत टूटा हुआ है? अगर गौर किया है तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान श्री गणेश का एक दांत कैसे टूटा होगा? हम लोग हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं तो हमें अपने देवी देवताओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए हम लेकर आए हैं एंटी द रियल स्टोरीज पर भगवान श्री गणेश जी के एक दंत का रहस्य। तो चलिए जानते हैं कि भगवान श्री गणेश का एक दांत कैसे टूटा। भगवान श्री गणेश की मूर्ति को जब आप देखेंगे तो उनके एक हाथ में उनका एक टूटा हुआ दांत भी आपको दिखाई देगा। भगवान श्री गणेश अपने इस टूटे हुए दांत को हाथ में क्यों रखते हैं, इसके पीछे की जुड़ी कहानी हम आपको बताते हैं। इसके पीछे दो पौराणिक कहानियां हैं। भविष्य पुराण के चतुर्थ कल्प में कहा गया है कि भगवान गणेश विघ्न हरता ही नहीं, विघ्न करता भी थे। एक बार भगवान गणेश के भाई कार्तिकेय महिला और पुरुषों के सबसे श्रेष्ठ लक्षणों पर ग्रंथ लिख रहे थे, जिसमें भगवान गणेश ने इतना विघ्न उत्पन्न कर दिया कि कार्तिकेय बहुत ही क्रोधित हो गए और गणेश जी के एक दांत को तोड़ दिया। जब यह बात भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची तो भगवान भोलेनाथ ने कार्तिकेय को समझाकर गणेश जी का टूटा हुआ दांत वापस दिलवा दिया। लेकिन कार्तिकेय ने कहा कि यह टूटा हुआ दांत गणेश को हमेशा अपने हाथ में रखना होगा। अगर गणेश ने इस दांत को अपने से अलग किया तो यह दांत ही इन्हें भस्म कर देगा। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के बारे में गणेश पुराण के चतुर्थ खंड के 7वें अध्याय में लिखा गया है कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ अपने कक्ष में शयन कर रहे थे और उस द्वार पर गणेश जी पहरा दे रहे थे। तभी वहां भोलेनाथ से मिलने के लिए भगवान परशुराम जी पहुंच जाते हैं और वह गणेश जी से भोलेनाथ से तत्काल मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। लेकिन गणेश जी परशुराम जी को शिव जी के पास कक्ष में जाने से रोक देते हैं और तभी परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और भगवान गणेश से युद्ध करने लगते हैं। और जब भगवान गणेश परशुराम जी को इस युद्ध में हरा देते हैं तो परशुराम जी भगवान भोलेनाथ के द्वारा दिए गए परशु से ही भगवान गणेश पर प्रहार कर देते हैं और इस प्रहार में भगवान गणेश का एक दांत टूट जाता है और तभी से भगवान गणेश को एक दंत कहा जाने लगा। आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की पौराणिक कहानी, रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।